आज हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम जैसे कि एक हैवी स्फीयर होता है। हैवी स्फीयर को एक इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से अगर हम एक रिजिड सपोर्ट से बांध दें तो हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए massless inextensible flexible string from a rigid support। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम होता है, सपोज ये कि रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंबी स्ट्रिंग लेंगे और लंबी स्ट्रिंग में एक मेटल का बॉब, हैवी स्फीयर, इसको हम बॉब बोलते हैं। इट इज़ द हैवी स्फीयर ऑफ द मेटल, इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय ए लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज ये जो बॉब है, इसको स्फीयर को बॉब बोलते हैं। इसकी रेडियस है स्मॉल आर और ये जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है पूरी कैपिटल एल। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल प्लस आर। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपकी क्या होगी, ये जो लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है और ये जो आपकी रेडियस है इसकी स्फीयर की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इस इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट इज़ द इफेक्टिव लेंथ। अब हम देखेंगे कि सपोज मास ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल एम एंड ये जो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम आपको दिख रहा है, जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन रहेगा, टेंशन टी डैश इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सपोज हमने इस पेंडुलम को, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, इस पेंडुलम को हमने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया। स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करने पे इसको बोलेंगे स्मॉल एंगल थीटा। इसको हम वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं और डिस्प्लेस्ड एंगल भी बोलते हैं। थीटा इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। स्मॉल एंगल से हमने डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर टेंशन टी डैश रहेगा स्ट्रिंग में और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद पार्टिकल को हमने रिलीज़ कर दिया तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, हमको ये प्रूफ करना है द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमको क्या मिलना चाहिए? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, हमको मिलना चाहिए कि फोर्स, सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स F लग रहा है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से हमको, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। ये हमको फॉर्मूला मिलना चाहिए अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज हमने पार्टिकल को स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे यहाँ पे दो फोर्स वर्क करेंगे। एक फोर्स स्ट्रिंग में टी डैश वर्क करेगा और दूसरा फोर्स रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट ऑफ द बॉब, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एक फोर्स टी डैश टूवर्ड द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट की तरफ, सपोज ओ है ये पॉइंट, वहाँ रिजिड सपोर्ट की तरफ इसका टी डैश जो टेंशन है ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट है फोर्स टी डैश ड्यू टू
T dash due to tension in the string along in the string toward the support. दूसरा फोर्स है वेट mg in the vertically downward डायरेक्शन. दूसरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स है, देयर शुड नॉट बी एनी नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अलोंग कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा. द कंपोनेंट mg, जो वेट mg है, इसका जो कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा स्ट्रिंग के टेंशन को. तो यहाँ हम क्या करेंगे, वेट जो है वेट को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक अलोंग द स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो ये जो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा और ये जो वेट का कंपोनेंट होगा ये होगा mg cos थीटा और ये जो कंपोनेंट रहेगा ये mg sin थीटा. ये जो कंपोनेंट है वेट का, फोर्स का कंपोनेंट mg का sin थीटा, एक्सट्रीम पोजीशन में बॉब को लाने के बाद ये जो mg sin थीटा है वो बैक टू मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा, मीन पोजीशन में लेके आता है. तो ये आपको रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल रहता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे वेट mg is resolved into two components. First, mg cos theta along the string, which is balanced by the tension T dash. Second force is, second component is the component mg sin theta. mg sin theta की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू the string, and this component is the restoring force. This component is restoring force acting on mass m tending to return it to the equilibrium position या mean position. Restoring force is given F is equals to क्या आ जाएगा, माइनस mg sin थीटा. अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा एंगल है थीटा. इट इज़ नियर अबाउट लेस देन 10 डिग्री. तो हम क्या कर सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा इज़ नियर अबाउट इक्वल टू द थीटा. तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आया है F इज इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा. F इज इक्वल्स टू माइनस mg थीटा आपने लिखा. अब यहाँ पे जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में ये थीटा एंगल इज़ वेरी स्मॉल
तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन एल। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी l है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आपका x है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ जाएगा आपका x अपॉन एल। थीटा इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस m इज़ कॉन्स्टेंट, g इज़ कॉन्स्टेंट एंड l इज़ कॉन्स्टेंट, तो हम बोलेंगे f is directly proportional to the displacement x and direction is negative। तो इससे क्या बता सकते हैं हम, for small displacement the restoring force is directly proportional to the displacement and is oppositely directed। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हम यहाँ पे जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो मोशन है पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है पेंडुलम की, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बॉब ऑफ द पेंडुलम या पार्टिकल ऑफ द पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द बॉब ऑफ simple pendulum is performing linear simple harmonic motion for small amplitude। Small amplitude means for small angle theta। We know that period of simple pendulum t is given by 2 pi upon omega। यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखना है। ये जो हमने पहले बोला था आपको, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हमने इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और के को हमने क्या बोला था, के अपॉन एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या था, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल या बॉडी। ठीक है, अब हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम भी लिख सकते हैं। अब हमको ये भी मालूम है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन एसिलरेशन, या हम यहाँ पे मास अपॉन एसिलरेशन, ए यहाँ पे एसिलरेशन डिनोट कर रहा है, याद रखना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन, सॉरी, यहाँ पे हमने देखा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। यहाँ पे ए जो बता रहा है इट इज़ द एसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पे हम लिखेंगे मास इनटू एसिलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आ जाता है ओनली इन मैग्नीट्यूड हम लेते हैं केवल, तो मास इंटू एसिलरेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका के एक्स। अब हमने लिखा मास इंटू एसिलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट के इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं A/x = K/m। ये आपका है एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने एक्सीलरेशन लिखा, इसको डिस्प्लेसमेंट। ए इज एक्सीलरेशन, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा क्या आ गया आपका, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो पहले लिया था पीरियोडिक टाइम t क्या है आपका 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2π एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा आपका, और पहले हमने क्या निकाला था, फोर्स = -mg/x/L। तो यहाँ पे जो आपका ये है, इसको फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन = -mg/x/L। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A मतलब एक्सीलरेशन = -gx/L। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/x -g/L और g/L इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने माइनस साइन को नहीं लिखा है क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आएगा AX = g/L। यहाँ हम लिख रहे हैं एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट g/L। पीरियोडिक टाइम t हमने क्या लिखा था, 2π/√, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2π/√g/L। तो ये आ जाएगा आपका 2π/L/g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो हम लिखेंगे, यहाँ से हमको क्या एजम्पशन मिलते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, अगर जैसे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि पीरियोडिक टाइम t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको ये भी मालूम है कि पीरियोडिक टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 1/2π√g/L। तो ये आपके एक्सप्रेशन आ गया। इससे हम सिंपल पेंडुलम के लॉज बताएंगे। व्हाट आर द लॉज ऑफ द सिंपल पेंडुलम? फ्रॉम द फॉर्मूला 2π√L/g। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can say the 4 laws of the simple pendulum. First is the period. T is the period. The period of a simple pendulum is directly proportional to the square root of its length. Second law है the period of simple pendulum
is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. The period of simple pendulum does not depend upon its mass, क्योंकि इस इक्वेशन में मास की कोई भी टर्म नहीं है, तो पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास. एंड फोर्थ है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depend upon its amplitude, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की कोई टर्म नहीं है. कंडीशन इज फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ मैंने थीटा बहुत स्मॉल लिया था. दीज आर द 4 लॉज ऑफ द सिंपल पेंडुलम. तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे.